ठीक है, कर लेते हैं शुरू। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मॉडल्स Model ऑफ। of atom. तो मॉडल्स ऑफ एटम हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली मॉडल्स ऑफ एटम। अभी तक हमने कौन कौन सा मॉडल पढ़ा? J.J. थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल. हाँ, अब आप स्टार्ट करेंगे। आज जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या पॉइंट था? सर उसके हमने पढ़े थे जो उसने वो अल्फा पार्टिकल्स यूज किए थे, मतलब इसके लिए एक मिनट सर. नहीं नहीं, मेन पॉइंट्स क्या थे उसमें? ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। एक उसने बताया था, एक पॉइंट ये था कि जो भी एटम होता है, एटम के सेंटर पे एक मास होता है। यस सर, न्यूक्लियस पॉजिटिव. और उसको उसने कहा था इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. हो गया एक। दूसरा पॉइंट क्या बोला था उसने? सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल. यस सर. यानी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक, यस सर. यार ये इसने बताया था। तो मतलब ये इसमें मेन रिजल्ट इसमें ये था पूरे मॉडल में। अच्छा अच्छा, तीसरी बात, तीसरा पॉइंट इसने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते ऑर्बिटल कंसेप्ट. हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के, फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है, ये पूरा ऐसे एटम है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इसमें। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ खास पाथ्स पे जिनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। ऑर्बिट्स. देखा, इलेक्ट्रॉन्स इधर होते हैं। अच्छा, इस तरह से इसने कहा था ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मोशन में होते हैं, ये इस पाथ पे ऐसे घूम रहे होते हैं यस सर. ऐसे। अच्छा, पांचवा पॉइंट ये था कि ये जो पॉजिटिव यानी जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इनका चार्ज अपोजिट है। यस सर. ये था, ये थे मेन पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी शॉर्टकमिंग्स, इस मॉडल के शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स का मतलब शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है ड्रॉबैक्स। सर ड्रॉबैक्स. शॉर्टकमिंग्स एंड ड्रॉबैक्स इज नॉट द सेम। ड्रॉबैक्स का और एक नाम क्या हम दे सकते हैं? लिमिटेशंस. लिमिटेशंस। हाँ, तो आप इनमें से कुछ भी आ सकता है वर्ड, इसका मतलब है सेम, लिमिटेशंस। मतलब क्या क्या कमियां हैं इसमें, यस सर. क्या क्या खामियां हैं इसमें, इस मॉडल में। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस। क्लियर? यस सर. तो पहला पॉइंट इसमें क्या था, इसी पे हम बात करते हैं। इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के आसपास ऐसे घूमते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक, ऐसे इसने बताया। और हर जगह पे एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनका नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के बीच में यस सर. अट्रैक्टिव फोर्स ऐसी। लेकिन एक रूल एक है कि जब भी कोई चार्जड बॉडी हो, कोई चार्जड पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्जड है, इसका नेगेटिव चार्ज है, जब भी कोई चार्जड पार्टिकल हो और ये किसी के इन्फ्लुएंस में घूम रहा हो, क्या मतलब है? जब मतलब भी उस. कोई चार्जड पार्टिकल हो, वो किसी के इन्फ्लुएंस में घूम रहा हो, यस सर. मतलब किसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है ना एवरी पॉइंट पे। यस सर. तो होता इससे ये है कि ये धीरे धीरे एनर्जी को लॉस करता है, लूज इज एनर्जी। कौन? जो मूविंग पार्टिकल है।
यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इसके इन्फ्लुएंस में घूमता है तो ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करता है, इट लूजेस एनर्जी। ठीक, क्लियर? मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है। नहीं, अभी मैं इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक रूल बता रहा हूँ। रूल ये है कि जब भी कोई चार्जड पार्टिकल, कोई ऐसा बॉडी या कोई ऐसा पार्टिकल जिसके पास चार्ज हो, ठीक, यस ये सर। जब किसी भी दूसरे बॉडी के इन्फ्लुएंस में घूमता है, यहाँ पे हम मान रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और चार्जड पार्टिकल हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो जब भी ये घूमता है किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में, चार्जड बॉडी, तो ये अपनी एनर्जी लॉस करती है धीरे धीरे, ये चार्जड बॉडी आए समझ। यस। अब यहाँ पे चार्जड बॉडी क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये तो घूम रहा है, जैसे राथरफोर्ड ने कहा था ये ऑर्बिट में ऐसे घूमता है, यस। और इसकी इसकी अट्रैक्शन है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। तो हम ये कहेंगे कि ये चार्जड बॉडी इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यस सर। क्या होगा? इट विल लूज एनर्जी। क्लियर बात? यस सर, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी। यहाँ पे हमारा जो बॉडी है वो है इलेक्ट्रॉन, तो इट विल लूज एनर्जी। ठीक है, तो होगा क्या, इसको आप समझिए। ऐसे होता है, ऐसे ये आगे वैसे आएगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस से जितना हम दूर जाते हैं ना, एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप ऐसे समझिए, ये मान लो एटम में, अगर आप यहां पे जाएंगे एनर्जी होगी ज्यादा, जब आप इधर आएंगे तो एनर्जी होगी कम, फिर इधर, इधर कम, न्यूक्लियस के पास कम। बात समझ आ रही? यस सर। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं? रादरफोर्ड ने ये बताया था कि इसके पास ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जब चार्जड बॉडी मूव होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर बॉडी, तो दिस चार्जड बॉडी और दिस चार्जड पार्टिकल विल लूज एनर्जी। यस सर। लूज एनर्जी का मतलब ये अब न्यूक्लियस के नजदीक आएगा ना, ये मैंने कहा था एनर्जी इधर इधर कम होती है, ऐसे मतलब ऊपर जाओ तो एनर्जी बढ़ जाती है। जितना दूर जाओगे उतना बढ़ेगी। हाँ, तो अब यहाँ पे एनर्जी तो कम लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? ये न्यूक्लियस के आसपास आएगा। यस सर। तो ये ऐसे जाएगा, इसका इसके कहने का मतलब है फिर होना ऐसे चाहिए, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे। तो रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, समझे बात? कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, दिख रहा स्क्रीन? यस सर। हाँ, कुछ हो रहा था इसमें। तो रूल के अकॉर्डिंग ये चार्जड बॉडी एनर्जी लूज करेगी कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली मतलब ये न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, एक पॉइंट पे न्यूक्लियस में चला जाएगा, ऐसे। आया समझ? यस सर। ये बात पूरी समझाई आपको क्या मतलब? रूल ये है, जब भी कोई चार्जड बॉडी आर पार्टिकल व्हेन इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्जड बॉडी, यस सर, ठीक है, तो इट लूजेस एनर्जी। दिस विल लूज एनर्जी। यस सर। अब हम यही अप्लाई कर रहे हैं किस पे? रादरफोर्ड मॉडल पे। मॉडल। रादरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के एक आसपास, एक शेल होती है, सॉरी एक एनर्जी लेवल होती है, ऑर्बिट जिसको हमने कहा था, ठीक, ऑर्बिट। तो इसमें एक घूमता रहता है, ये तो ठीक है, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ऐसा माने, फिर तो ये धीरे 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 ऐसे न्यूक्लियस के पास आना चाहिए, और एक पॉइंट पे न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चला जाए तो एटम तो फिर खत्म हो गया, इधर ऑनली बचा न्यूक्लियस। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग फिर एटम शुड कोलैप्स, एटम शुड कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब खत्म, टकराना। नहीं टकराना नहीं, कोलैप्स खत्म। खत्म हो जाना। हाँ, मतलब एटम शुड कोलैप्स, मतलब कोलैप्स को कहते हैं खत्म होना। सर ये वाला पॉइंट एक बार और समझाइए। हाँ, दोबारा बताता हूँ, ठहरो, पहले हम इसको करेंगे थोड़ा सा, ये रफ होने से करेंगे। ये एटम, ठीक, यस। आपको रेड ये ठीक दिख रहा है कि ब्लैक यूज करनी? सर ठीक है, ठीक। ये अपना न्यूक्लियस, सॉरी ये एटम है, तो सेंटर पे न्यूक्लियस है एज पर रादरफोर्ड मॉडल।
और न्यूक्लियस का होता है प्लस चार्ज। पॉजिटिव। ये जो एरिया है इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एज पर द रादरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये ऑर्बिट है ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, रादरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे इस ऑर्बिट में, ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं ये बता रहा हूं कि एक रूल है, आप इसे कह सकते हैं फिजिक्स का रूल है, आप इसे समझ सकते हो कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरे बॉडी के इन्फ्लुएंस होती है तो इस चार्ज्ड बॉडी जो है या जो भी होगा इट लूजेस एनर्जी। एनर्जी। क्लियर बात? यस सर। ये तो हो गया रूल। अब इसी रूल को अब किसी दूसरे ने सोचा होगा कि अगर ये रूल है और आप बता रहे हो कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये घूम रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो भी न्यूक्लियस के आसपास, क्योंकि ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के साथ इनकी इंटरेक्शन है, यस सर। तो फिर तो ये धीरे 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 इसका क्या होना चाहिए, एनर्जी लूज होनी चाहिए। फिर तो इस घूमिंग ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है यस सर। लूज होनी चाहिए। और लूज होने का मतलब ऐसे, जब आप नजदीक जाओगे तो एनर्जी कम है, दूर जाओगे तो ज्यादा। एनर्जी ज्यादा है। तो लूज जब एनर्जी करेगा तो ये तो न्यूक्लियस के आसपास आएगा ऐसे। यस सर। और धीरे 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 जब ये कंटिन्यूअसली मूव होगा तो एक स्टेज आएगा ये तो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा और खत्म, मतलब इलेक्ट्रॉन ही खत्म, मतलब एटम विल कोलैप्स। अच्छा अच्छा। एटम का पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स होता है, ठीक है। यस सर। क्या मतलब ये है कि एटम स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि एटम इज नॉट स्टेबल। ये रादरफोर्ड यानी ये कॉन्सेप्ट जब रादरफोर्ड के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करें तो फिर एटम स्टेबल नहीं। लेकिन हम जानते हैं एटम होता है स्टेबल, एटम कोलैप्स नहीं होता है। तो इसको बोला गया भैया इसका जवाब बताओ, इसने कर लिया हाथ खड़े, कहते मुझे नहीं पता। यस। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बना, ड्रॉबैक नंबर 1, एटम स्टेबल नहीं है। एज पर द रादरफोर्ड मॉडल एटम शुड नॉट बी स्टेबल, ठीक है, यस सर। बट एटम इज स्टेबल। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया फिर इसकी इसको ये समझ नहीं आ रहा है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रादरफोर्ड मॉडल, दैट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। यस सर। इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं नहीं किया, किया। नहीं कर सका। ये हो गया ड्रॉबैक नंबर 1। क्लियर बात, बात समझ आई? यस सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, 2-3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बस, ज्यादा नहीं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, दोबारा मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। दूसरा पॉइंट ये है, रादरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये अब हटा लेते हैं पूरा ये सब। पहला पॉइंट आपको याद रहा कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम was not explained explained by by Rutherford. Rutherford's model. So this is drawback number 1. अच्छा, दूसरा पॉइंट, रादरफोर्ड ने बोला था कि सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, फिर ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, इसने कहा इधर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन, अब मान लो देखो अगर हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, मैं जाता हूं दोबारा डायग्राम पे, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटॉमिक नंबर 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम अगर हम बना लें, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और फिर न्यूक्लियस के आसपास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन होगा इस ऑर्बिट में, सीधी सी बात है, ऑर्बिट होगा इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, बस काम खत्म। अब जाओ भी इधर हीलियम पे, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे, ये दोनों इसी में होंगे क्या? नो सर, ये दूसरे है। हमें नहीं पता, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, मतलब अभी हमें नहीं पता क्या दोनों इसी में प्रेजेंट है। अभी तक जितना हमने पढ़ा हमें नहीं पता ये क्या एक ही लेवल में प्रेजेंट है, या इस तरह से भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक ऐसे हो एक ऑर्बिट फिर वो दूसरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसने नहीं ना बताया। यस सर। इसने नहीं बताया कि ऐसा क्या है, ठीक। यस। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अब मान लो हमारे पास है लिथियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। 3।
तो अब क्या एक में हम 2 रख लें या एक में 1 रख लें या तीनों एक में रख लें, तो क्या करें पता नहीं। बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम, मतलब रादरफोर्ड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट वाज नॉट क्लियर। समझ आई बात? यस सर। रादरफोर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब रादरफोर्ड ने बस ये बताया कि न्यूक्लियस से बाहर जो स्पेस है, ये न्यूक्लियस से बाहर जो ये पूरी स्पेस है, इसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये नहीं ना पता कि किधर है प्रेजेंट, किधर प्रेजेंट कौन से है। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कौन में से 2 है, किस में 3 है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो ड्रॉबैक नंबर 2 क्या हो गया फिर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, around the nucleus, or distribution of electrons in orbits, was not explained. क्लियर बात? यस सर। मतलब इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है, तो ये हो गए 2 ड्रॉबैक्स। याद रहा ये 2 ड्रॉबैक्स? यस सर। अब आते हैं तीसरे पे। अब तीसरे पे को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम कुछ चीज डिस्कस कर लेंगे। आपने वर्ड सुना है कभी स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा। यस सर। क्या होता है स्पेक्ट्रा? वाइट लाइट जिससे मतलब लाइट पास होती है। प्रिज्म। प्रिज्म। मतलब हाँ, मतलब शॉर्टकट में ऐसे एक प्रिज्म लाओ, और वाइट लाइट। नहीं, जो हमारे पास लाइट आती है ना सन से, यस सर। वो इससे पास करो, इससे। तो होता ये है कि ये वाले साइड से ऐसे होता है कुछ 7 कलर 7 कलर्स, वी आई रिक्वायर। जी वाई ओ, एक और वायलट। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, 7 कलर्स। यस सर। जैसे रेनबो में होता है ना, रेनबो में। यस सर। यस। तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। अब ऐसे समझो शॉर्टकट में, इस लेवल पे आप ये समझो, ठीक है? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर में दिख रहे हैं ना, हम कहते हैं इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रा। मतलब आपको बेसिकली ऐसे दिखेगा, 7 लाइन्स, एक लाइन, यस। इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, ऐसे। ये जो 7 लाइन्स बनी, इनको बोला स्पेक्ट्रा हमने। ठीक है, क्लियर? यस सर। आप याद रखो अभी इस लेवल पे। अच्छा, तो स्पेक्ट्रा होता है 2 टाइप्स का। स्पेक्ट्रा इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है इमिशंस। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है, आप बता सकते हो कुछ, अगर आपके माइंड में हो? एब्जॉर्प्शन से मुझे यही। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन मीन मतलब एब्जॉर्ब करना। अच्छा, इमिशन का मतलब? इमिट करना। मतलब क्या इमिट करना? वाइट लाइट। नहीं, व्हाइट लाइट नहीं। देखो बेसिकली क्या होता है, होता है इस तरह से है। ये जो एटम होता है अपना, ये एटम है, इस एटम पे डाल देंगे हम रेडिएशन। क्या डालेंगे? रेडिएशन। इनका मतलब रे को अल्ट्रा वायलेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो चीजें, जो लाइट सन से आती है ना, ऐसे यस समझो सर। आप। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, जो रेडिएशन आती है ना सन से, इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको ऐसे समझो आप, ठीक है? यस सर। तो वो रेडिएशन हमने डाल दी इस पे, किस पे? एटम पे। तो एटम क्या करता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं अंदर, ये करते हैं इस लाइट को एब्जॉर्ब। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। लाइट का मतलब है रेडिएशन, इसको समझो आप। लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? जो लाइट यस सन से आती है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्यों बोलते हैं इसे, ये अभी आगे हम बताऊंगा मैं, आगे इसको क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी बस इतना आप याद रखो। ये जो रेडिएशन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब ये एटम पे पड़ेगी, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करते हैं इसको एब्जॉर्ब। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। तो जब इलेक्ट्रॉन करेगा एब्जॉर्ब, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक? यस सर।
तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये न्यूक्लियस है, ये एटम है। अगर हम ऊपर जाएं तो एनर्जी बढ़ जाती है, नीचे जाएं तो एनर्जी कम होती है। अब मानो इलेक्ट्रॉन इधर था, इधर यस सर। इधर था, जब इसने लाइट की एब्जॉर्ब तो ये किधर जाएगा, ऊपर। समझाई बात। यस सर। जब हमने रेडिएशन डाल दी किस पे, एटम पे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रेडिएशन को करते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। तो जब इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब ये जाएगा ऊपर। अगर ये यस अभी सर। इधर था, अब ये इधर जाएगा ऊपर। ऊपर जाएगा, यस सर, एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहले था इधर, यानी इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, इतनी। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बताओ इस पे हम, अब मान लो 2 मिनट के लिए इस पे हमने ये डाल दी रेडिएशन। यहां पे मैं रख रहा हूं एक डिटेक्टर, क्या रख रहा हूं, डिटेक्टर। डिटेक्टर, मतलब कोई चीज जो डिटेक्ट करे। यहां से यहां पे मैंने डाल दी थी इस पे 10 रेडिएशन। ठीक है, मैं रफ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, 10 रेडिएशन। यहां से निकल गई 2 या 3, तो 7 किधर गई, डिफ्लेक्ट होगी, ओहो। वापस आएगी। नहीं नहीं, मैंने क्या बताया अभी, क्या बता रहा था मैं, जब भी रेडिएशन पड़ेगी इस एटम पे, इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन कर ली एब्जॉर्ब, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और उसकी एनर्जी बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। तो इसी इसी रेज में इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी ना, 3 4। यस सर, इसने एब्जॉर्ब की, बात 3 चली गई हाँ, आगे। मतलब जो इसने एब्जॉर्ब नहीं की वो वापस चलेगी इधर। यस सर। तो ये डिटेक्टर हमें बताएगा कि इस पे यही 3 रेडिएशन, मतलब 3 रेडिएशन का क्या मतलब, नॉर्मली अगर हम इस एटम को हटा लें, इसको आप ऐसे समझो, मैं इसको हटाता हूं 2 मिनट के लिए, तो क्या होगा, ये सीधे सारे के सारे इधर आएंगे। यस सर। ठीक है, ऐसे। तो इधर अब ये तो रेडिएशन है, तो इधर हमें दिखेंगी लाइन्स। डिटेक्टर में, यस सर। हाँ, डिटेक्टर बताएगा लाइन्स, ठीक, कलर्ड लाइन्स। ये हो गया स्पेक्ट्रा। ठीक। यस अब सर। क्या कर रहा हूं काम, इधर बीच में, मैं बीच में रख रहा हूं कोई चीज, एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस सर। इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है रेडिएशन को करती है एब्जॉर्ब। रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऊपर जाएगा। यस सर। ठीक? लेकिन यहां से निकल रही है 3 रेडिएशन टोटल। क्यों 3 निकल गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या। इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर दी, यस सर। अब यहाँ स्पेक्ट्रम में क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, ऐसा होगा, ऐसे, बस। मतलब ये जो पूरा खाली हो गया ना, यस सर। ये होगा डार्क, आपको दिखेगा ये डार्क, क्या दिखेगा। डॉट। बाकी ये थोड़ा सा लाइंस आएगी जो ये 3 की वजह से। यस। ठीक। तो डार्क लाइन, इसको इनको बोलेंगे डार्क लाइंस आर ऑब्जर्व, क्या बोलेंगे, डार्क लाइंस आर ऑब्जर्व। मतलब अगर मैं पेन चेंज करूं तो हमें दिखेंगे ब्लैक लाइंस, ऐसे। तो ऐसे दिखेंगे हमें डार्क लाइंस, ऐसे एक, मतलब ज्यादा लाइंस दिखेंगी हमें डार्क, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब होगी ना, यस इसलिए। सर। ये जो स्पेक्ट्रम है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आया समझ कुछ थोड़ा सा। यस सर। अभी इतना ही है, इस लेवल पे इतना ही आप याद रखो, जब हम आगे जाएंगे ना, जैसे हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल, तो फिर उधर वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बात ओके सर। आपको समझ आई। यस तो सर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब ऑब्जर्व होता है, जब जब हम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन, यस सर। जिसका आपने नाम बोला व्हाइट, आप इसको व्हाइट लाइट भी बोल सकते हो, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। ठीक है, व्हाइट लाइट बोल यस सकते सर। हो। जब ये रेडिएशन पड़ गई एटम पे, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो यहां से निकल गई रेडिएशन फिर बहुत कम। तो हमारे पास जो डिटेक्टर था, डिटेक्टर में आ गई क्या, कौन सी लाइन, ब्लैक लाइन। डार्क और ब्लैक, डार्क ब्लैक एक ही चीज है, डार्क और यस। ब्लैक लाइन। तो इसी को हमने कहा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लियर। यस सर। अच्छा, अब दूसरा काम कर लेते हैं। अब ये आपके पास एटम है, ये वाला,
ये, या मैं इसको हटाता हूँ 2 मिनट के लिए। ये आपका एब्जॉर्प्शन समझ आ गया क्लियर? यस सर, आगे। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब एक एटम है, उसने ऑलरेडी लाइट को किया है एब्जॉर्ब। एक एटम है, उसने ऑलरेडी लाइट को किया है एब्जॉर्ब। लाइट एब्जॉर्प्शन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर था, अब किधर चला गया? ऊपर। ऊपर। मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है, जैसे एनर्जीज ने जो ऑलरेडी मतलब। एब्जॉर्ब किया है। यस हाँ। सर। याद रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है ना रेडिएशन, फिर जब ऊपर जाता है तो इसकी एनर्जी तो ज्यादा है। यस सर। जब भी किसी भी बॉडी की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है कम। कम। ये रूल है, इसको रखो याद। जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई पार्टिकल जिसको आप एनर्जी दे दो, जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी स्टेबिलिटी होती है कम। क्या होती है? एनर्जी जब बढ़ती है तब हाँ, स्टेबिलिटी इसको आप याद रखो इस रूल डिक्रीज को। होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनी बॉडी is inversely related to energy। इसको आप रखो यार, इसको ऐसे समझो। आपके पास एक बॉल है, ठीक है, या पत्थर है आपके हाथ में। आप क्या करते हो? आपको पत्थर ऊपर फेंकते हो। आप क्या करते हो? पत्थरों पे फेंक। नहीं नहीं, ऊपर। आप मान लो यहाँ, आपने इस पत्थर को फेंका ऊपर। यस सर। तो क्या होगा? क्या होगा पत्थर का? आप क्या करते हो? आप एक, मतलब आपके पास एक पत्थर है, आप उसको ऊपर आसमान की तरफ फेंको तो क्या होगा? वापस आएगा नीचे। वापस आएगा ना, मतलब सीधी सी बात है। यस सर। वापस को क्या परेशानी पड़ी? देखो, एक रूल तो ये है सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो तो एक रूल है, लेकिन दूसरी चीज ये है, जैसे आप फेंक रहे हो ना, आप एनर्जी दे रहे हो ना इसको, पत्थर को, तभी तो ये यस सर। होगा। आपको बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। आपने एनर्जी दे दी तो ये जितना आपने एनर्जी दे दी ऊपर उतने तक ये चला गया। यस सर। तो अब नीचे से एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो हमें पता है। दूसरा, ये जितनी एनर्जी उसकी होगी ना, ये सिस्टम बन जाता है अनस्टेबल। क्या बनता है? अनस्टेबल। यस सर। तो अनस्टेबल जब बन गया तो अब ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा मैं बन जाऊं स्टेबल। यस सर। तो ये वापस आ जाएगा। तो वापस आने का मतलब इट विल रिलीज द एनर्जी। समझ आए? रिलीज करेगा एनर्जी। फिर ये ग्रेविटेशन इसको हेल्प करता है। आपको बात समझ आ रही है ना? फिर ग्रेविटेशन इसको हेल्प करता है, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से जब ये नीचे आता है ना तो ये एनर्जी को रिलीज करता है। ये जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वहां आप डिटेल में इसको देखोगे। मतलब आप एक चीज को, एक ये जमीन है अपनी, इसी यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, यस सर। इसकी कोई एनर्जी होगी। अब आप उठा के इसको इधर पे रखो, इस यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे एनर्जी होगी ज्यादा। क्या होगी? ज्यादा। जब ये फिर नीचे रखोगे इसकी तो एनर्जी होगी कम। कम। समझ? यस सर। तो कहने का ये मैं सारा रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो कहने का मेरा मतलब था, जब इलेक्ट्रॉन ने लाइट एब्जॉर्ब की तो ये चला गया ऊपर, ठीक है, यस सर। एनर्जी इसकी बढ़ गई। तो जब भी एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या? स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, कम हो दे जाती आर दे आर इनवर्सली है रिलेटेड, इनवर्सली। बोलते हैं इनवर्सली। अब जब किसी के पास एनर्जी, जब किसी के पास स्टेबिलिटी कम है तो ये क्या करेगा? ये चाहेगा ना मैं स्टेबल बन जाऊं। यस सर। आपको समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। देखो, कोई आदमी गरीब है, मान लो किसी आदमी के पास पैसा कम है, वो क्या चाहता है? कि मेरे पास पैसा हो। मतलब इसके पास कम पैसा है, ये चाहता है मुझे पैसा हो, क्यों? ताकि मैं खुश हो जाऊं। यस सर। मैं रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करूं। अब इधर हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। अब ऊपर इसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, मतलब ये खुश नहीं है अपने आप से। नहीं है। यस सर। तो क्या करेगा अभी? ये चाहता है मेरे पास स्टेबिलिटी हो, ये स्टेबल होने की कोशिश तो कर। कैसे हो जाएगा स्टेबल, बताएं? इसके पास एक ही तरीका है ना, एनर्जी को करेगा कम। इसके पास जिसकी वजह से ये अनस्टेबल बना, उसी चीज को ये खत्म करेगा। मतलब ये चाहेगा कि आई विल ट्राई टू मिनिमाइज द एनर्जी। सर फिर तो ये एनर्जी भी चाहेगा ना कि एनर्जी भी हो मेरे पास। एनर्जी तो है ना इसके पास इधर,
सर जब कम करेगा। हाँ, जब ये कम करेगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। यस सर। ये अब मैं मतलब समझाना चाहता था, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। समझ आ रही बात? यस सर। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी विल बी, एनर्जी कम होगी ना, एनर्जी कम हो जाएगी। वो कहाँ चला जाएगा, वो बाहर चली जाएगी। सो फिर दैट, स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें। हाँ। तभी तो स्टेबिलिटी आएगी ना, यस मतलब ये आएगा इधर वापस, तो वापस तभी आएगा जब ये एनर्जी रिलीज करेगा। यस सर। इसी रिलीज को बोलते हैं एनर्जी इज इमिटेड, इसको बोलेंगे इमिशन। एनर्जी इज इमिटेड। यस सर। एनर्जी इज इमिटेड। ये बात समझिए आपको? यस सर। हाँ, अब आए आगे, मैं हटाता हूँ। तो एनर्जी इमिट, ये बात आपको समझ आई, एनर्जी इमिट क्या होता है? यस सर। 2 मिनट, इसको पूरा समझो आप, एब्जॉर्प्शन इमिशन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हो जाएंगे और क्लियर, बट जैसे जैसे आगे चलेंगे। तो हमने ये बताया कि एक एटम है हमारे पास, एटम में न्यूक्लियस है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। यहाँ से जब इधर पे जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने, हमने इस पे डाल दी रेडिएशन, जिसको आपने वाइट लाइट भी कहा। तो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब ये ऊपर गया, यानी अगर इधर था तो इधर ऊपर। चला गया। यस सर। एनर्जी बढ़ गई, तो मैंने कहा एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई। यस सर। अब स्टेबिलिटी कैसे लाएगा कि ये अपनी एनर्जी को करेगा रिलीज। कम करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज मतलब इमिटेड, इमिट करेगा। मतलब एनर्जी इज रिलीज ऐसे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन। यहाँ पे हम रखेंगे एक डिटेक्टर, क्या रखेंगे? डिटेक्टर्स। डिटेक्टर पे क्या आएगा बताओ? पता चलेगा कि रेज मतलब ये रेडिएशंस इमिट हुई। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको लाइंस दिखेंगी, कलर्ड लाइंस। क्या दिखेंगी? कलर लाइंस। कलर्ड लाइंस, कलर्ड लाइंस कि रेडिएशन निकल रही ना वहां से, यस सर। आपको दिखेंगी कलर्ड लाइंस ऐसे, जबरदस्त। इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम। आया समझे पूरा? यस सर। मतलब क्या होता है? तो इमिशन स्पेक्ट्रा कब अराइज होता है, कब बनता है इमिशन स्पेक्ट्रा? जब एनर्जी रिलीज होती है हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन। एटम वाज प्रेजेंट इन दी हाई एनर्जी स्टेट। एटम वाज प्रेजेंट इन, हाई एनर्जी स्टेट। देखो अभी तो हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉन हो गया हाई एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन ये ओवरऑल एटम की बढ़ गई ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर है, क्लियर? यस सर। एटम इज प्रेजेंट इन हाई एनर्जी स्टेट, एटम इज प्रेजेंट इन हाई एनर्जी स्टेट। तो जब भी कोई एटम हाई एनर्जी स्टेट में होगा, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर होगा, तो इट इज अनस्टेबल, so electron will come down, it will release the energy in the form of radiations, and that will be detected by the detector, and we will observe a spectrum where there are colored lines. यस सर। इसी को बोलते हैं emission। एमिशन स्पेक्ट्रम। हो गया क्लियर आपका एब्जॉर्प्शन emission spectrum? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये रादरफोर्ड को बोला गया ये एब्जॉर्प्शन emission स्पेक्ट्रा कैसे बनता है और क्यों बनता है, क्या बोला गया इसको कि हमें बताओ ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रा है ये कैसे बनता है? सन से इसके पास बेचारे के पास कोई आंसर नहीं था। समझाई बात? थर्ड पॉइंट। यस सर। यस सर। मतलब ड्रॉबैक नंबर 3 बताओ। इसका ये भी ड्रॉबैक था। हाँ, ड्रॉबैक है ना। यस सर। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। स्पेक्ट्रा इज ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन यस सा? सर। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इमिशन, दोनों को बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यस सर। दोनों को मिलके बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इट कुड तो नॉट एक्सप्लेन it एटॉमिक। could not explain, मैं शॉर्टकट में बताऊं, could not explain atomic spectra, could not explain, could not explain atomic spectra। स्पेक्ट्रम। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों अराइज होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों अराइज होता है, एमिशन में ये कलर्ड लाइंस क्यों होती है, एब्जॉर्प्शन में ये डार्क लाइंस क्यों होती है,
इसके पास कोई आंसर नहीं। नहीं था। आ गया समझ? ये है यस सर। मेन ड्रॉबैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और भी कुछ चीजें हैं, तो ये मेन 3 ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक नंबर 1, stability of atom was not explained. Number 2, distribution of electrons around the nucleus. और Distribution of electrons in the orbits was not नॉट explained. एक्सप्लेन। And atomic spectra, मतलब इट कुड नॉट emission एक्सप्लेन। and emission spectrum was not explained. ठीक है? यस। ये तो हो गए इसके ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। क्लियर? यस सर। अब मेरे ख्याल से आप आज इतना ही करेंगे। अब आगे जो है वो थोड़ा अलग टॉपिक बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रिलेटेड, जो मैं बता रहा था वो पूरे डिटेल में आएगा। वो पूरा टॉपिक ही एक अलग है, यस सर। उसको हम कल करेंगे। ठीक है? सर कल करना है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेडिएशंस पूरा, अच्छा ओके सर। मतलब उसमें मैं बता दूं, अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ये वाला आप पढ़ सकते हो, एक सेकंड, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए ये वाला, अगर आपको प्रिपेयर करना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसी के साथ में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसी के साथ में वेव के बारे में कि वेव क्या होता है। जी, यस सर। इसी तरह से एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वो हम कैसे बताएं एनर्जी ऑफ रेडिएशन, और इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पूरा कल देख लेंगे, इसको हम कल करेंगे। ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो हम करेंगे क्लोज। नहीं सर नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके।